टॉपिक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले हमने पढ़ा है सब एटॉमिक पार्टिकल के मिलने से एटम बनते हैं, एटम के मिलने से एलिमेंट्स बनते हैं और एलिमेंट के मिलने से बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इनके असेंबल जो जब बायोमॉलिक्यूल असेंबल होते हैं तो ऑर्गेनाइज बनती है। ऑर्गेनाइज सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं सेल्स की, इनके असेंबल होने से सेल बनते हैं जो भी यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इनके असेंबल होने से हमारे पास टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। तो टिश्यूज के जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। देन हम नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन सिस्टम के बनने के बाद जो नेक्स्ट हमारा लेवल है वो है इंडिविजुअल लेवल। इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें है कि डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल लेवल। इसकी डेफिनेशन है डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज मतलब खास तरतीब से जुड़े होते हैं टुगेदर टू फॉर्म इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। किसको बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म यानी एक पूरा जानवर बनाते हैं। और इनमें जो इनके जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं, प्रोसेस होते हैं और एक्टिविटीज होती हैं वेरियस ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम की, वो आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं यानी बाहमी रब्ता होता है इनमें। वो मतलब एक सीक्वेंस के साथ फंक्शंस और परफॉर्मेंस और प्रोसेस कर रहे होते हैं जिससे जो जो कि किसका प्रोसेस बनता है? इंडिविजुअल का प्रोसेस बन जाता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है एक्सरसाइज और हार्वर्ड में, अगर कोई शख्स मुसलसल सख्त काम कर रहा है तो ना सिर्फ उसके मसल्स काम करते हैं बल्कि उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, उसका रेस्पिरेशन अमल भी बढ़ जाता है। क्योंकि वो मतलब ये हार्ट बीट और रेस्पिरेशन वाला क्यों बढ़ती है? क्योंकि मसल्स को मुसलसल ऑक्सीजन वाले ब्लड की ज़रूरत होती है और जो कि मुसलसल काम करने के दौरान ज़रूरी होता है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल वो है हमारे पास पॉपुलेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से हमें उनके कोऑर्डिनेट होने से इंडिविजुअल बनता है। इस तरह हम आगे पॉपुलेशन देखते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लिव इन सेम प्लेस एट द सेम टाइम, मतलब एक ही वक्त में एक ही स्पीशीज के अफराद जो एक ही जगह पर रहते हैं उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। स्पीशीज, व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब ऐसे ग्रुप मतलब स्पीशीज ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके यानी ब्रीडिंग कर पाए और वो क्या करें? एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें, मतलब वो ऑफस्प्रिंग जो कि खुद एक आगे से अपनी नस्ल पैदा कर सके या नस्ल बढ़ा सके। इसे ऐसे इसको कहते हैं फर्टाइल, इसको कहते हैं स्पीशीज। देन हमारे पास जो है हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब वो एरिया जहाँ पे बायो ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस जगह को हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि हम इसके देख लेते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं जो कि एक ही जगह पर रहें और एक ही टाइम पर रहें, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में इन्होंने आज के सर्वे में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो थी 173.5 बिलियन फर्द मतलब इंडिविजुअल पर मुश्तमिल थी। देन जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो आ जाता है वो है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल जैसे कि इंडिविजुअल के मिलने से पॉपुलेशन लेवल बना, इस तरह असेंबलीज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट, मतलब एक ही माहौल में रहते हुए डिफरेंट पॉपुलेशन जो कि आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ लेन देन करती हैं, इंटरेक्ट ईच अदर, तो वो क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती है। इसमें हमारे वन पॉपुलेशन में भी इंक्रीज अदर में भी डिक्रीज, एक पॉपुलेशन बढ़ती है तो दूसरी शायद डिक्रीज हो रही हो, मतलब लेकिन इसका ओवरऑल जो कम्युनिटी पे कोई असर नहीं होता है। जैसे कि एक कम्युनिटी के अगर नंबर ऑफ स्पीशीज या नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ रही है तो दूसरे के नंबर ऑफ स्पीशीज कम है, लेकिन ओवरऑल जो कम्युनिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो फॉरेस्ट है। जैसे कि हमें पता है कि फॉरेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। और देन हमारे पास जो कम्युनिटी की टाइप्स है, कुछ कम्युनिटी सिंपल होती हैं, कुछ कम्प्लेक्स होती हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं हमारे पास है सिंपल कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी जैसे कि फॉरेन लोग है, कोई एक गिरा हुआ दरख्त है उसके नीचे जो कम्युनिटीज होती हैं जैसे कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, इस तरह की जो कम्युनिटी होती है वो सिंपल होती है। जो सिंपल कम्युनिटी होती है उनका साइज एंड नंबर
नंबर में कम होते हैं, साइज भी इनका कम होता है और नंबर में भी वो कम होती है। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है वो है पाउंड एंड फॉरेस्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि पाउंड में मुख्तलिफ तरह के फिश होती हैं, प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई तरह के जानवर पाए जाते हैं और ये कम्प्लेक्स कम्युनिटी में आता है। ना फॉरेस्ट में हमारे पास, फॉरेस्ट मतलब कि उसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, मुख्तलिफ तरह के जानवर जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। कम्प्लेक्स कम्युनिटी में जो इसका साइज होता है वो लार्ज होता है, लार्ज, एंड इनका नंबर भी जो होता है वो लार्ज इन नंबर होता है। देन जो हमारे पास लेवल है वो बायोस्फीयर लेवल है। जब मतलब बायोस्फीयर मतलब बायो मीन्स लाइफ और स्फीयर मीन्स लेयर्स या पार्ट्स। तो जैसे कि हमें पता है कि बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज। मतलब ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी यानी बायोस मतलब जिंदगी का जमीन के जिन हिस्सों में पाया जाना बायोस्फीयर लेवल कहलाता है। मतलब कि जहाँ जहाँ लाइफ पाई जाएगी उस अर्थ के हिस्से को हम उसको कहेंगे बायोस्फीयर। जैसे कि आज जो इकोसिस्टम है इसमें आ जाती है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल इकोसिस्टम, मतलब जो कि इकोसिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूट है सारे बायोस्फीयर में जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम ऐसी जगह को या ऐसी सिस्टम को कहते हैं जहाँ के एक दूसरे के साथ लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्ट ईच अदर टू फॉर्म इकोसिस्टम। और इन सब को हम कहते हैं जोन ऑफ लाइफ भी कह देते हैं या जोन ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ भी कह देते हैं। जैसे अगर हम द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स की मतलब तरतीब होती है, ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, छोटे पार्टिकल के मिलते हैं तो बड़ा पार्टिकल्स बनते हैं और उन सबसे इंडिविजुअल फिर पॉपुलेशन, स्पीशीज, हैबिटेट, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर बनाए। इसके हम अगर शॉर्ट समरी कर लें जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं, सब एटॉमिकल पार्टिकल मिलते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनके मिलने से एटम्स बनते हैं और एटम के मिलने से एलिमेंट्स बनते हैं जो कि हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा कई तरह के हमारे पास एलिमेंट जो कि एलिमेंट्स मिलते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स के बनने से बायोमोलिक्यूल के बनने से हमारे पास ऑर्गेनेल्स बनती हैं। ऑर्गेनेल्स सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, राइबोसोम्स आया जाता है। राइबोसोम जो प्रोटीन्स की तैयारी करता है, सेलुलर सेपरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस तरह जो कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर है इनके मिलने से हमारे पास सेल बनते हैं जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे और जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। तो टिश्यू के हमारे पास एग्जाम्पल है प्लांट्स में, इसमें हमारे ग्राउंड टिश्यूज आ जाते हैं, एपिडर्मस टिश्यूज आ जाते हैं, एंजाइम टिश्यूज आ जाते हैं। और एनिमल्स में हमारे पास नर्वस टिश्यूज आ जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं एक्सेट्रा, एपिथेलियल टिश्यूज आ जाते हैं। और जब टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जब मिलते हैं और अरेंज करते हैं और ऑर्गेनाइज टू फॉर्म जो ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म अ इंडिविजुअल लेवल, देन हमारे पास जो पॉपुलेशन लेवल बन जाता है कि मुख्तलिफ पॉपुलेशन, मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो कि एक इस जगह पे एक ही पॉइंट पे रहें तो उसको पॉपुलेशन कह देते हैं। जो कि उसके बाद हमारे पास कम्युनिटी बन जाती है कि मतलब मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो कि इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ तो कम्युनिटी बनाती है। उसमें हमारे पास कम्प्लेक्स और सिंपल आ गई थी। उसके बाद हमारे पास बायोस्फीयर लेवल से मतलब अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे जिंदगी मौजूद हो यानी मतलब बायो ऑर्गेनिज्म वगैरह पाए जा रहे हों उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ये थी हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।